हमेशा के लिए तुम्हारी होती है। हुसन खामोशी से सुनता रहा। दरवीश ने आगे बढ़कर एक थैली हुसन के हाथ में रखी। वो थैली भारी थी, शायद उसमें सोने के सुके थे। हुसन ने हैरानी से दरवीश को देखा। ये तुम्हारी उजमाइश है, दरवीश ने कहा। अगर तुमने उस रकम को सही तरीके से इस्तेमाल किया तो अल्लाह तुम्हें मजीद देगा, लेकिन अगर तुमने उसका गलत इस्तेमाल किया तो ये सब कुछ वापस ले लिया जाएगा। हुसन के हाथ में सोने के सक्कों से भरी थैली थी, जो उसके लिए किसी ख्वाब से कम न थी। ये वही दौलत थी जिसके लिए वो रातों को अल्लाह के सामने दुआ करता था। मगर अब ये दौलत उसे एक इज़माइश के साथ दी गई थी। क्या मैं वाकई उस दौलत का हकदार हूं? हुसन ने दिल ही दिल में सोचा। वो जो कल तक एक मजदूर था, आज उसके हाथ में इतनी दौलत आ गई थी कि वो सारी जिंदगी आराम से गुजार सकता था। दरवीश ने उसकी कैफियत भांप ली और नरमी से कहा, बेटा, अल्लाह जब किसी को नवाजता है तो उसके साथ उसे आजमाता भी है। ये दौलत तुम्हारे पास एक इम्तिहान के तौर पर आई है। अब ये तुम पर है कि तुम उसका सही इस्तेमाल करते हो या उसे जाय कर देते हो। हुसन ने सिर झुकाकर कहा, हजरत, मैं वादा करता हूं कि मैं उस दौलत को फजूल खर्ची में नहीं उड़ाऊंगा, बल्कि उसे किसी अच्छे काम में लगाऊंगा। दरवीश मुस्कुरा दिया, मगर उसकी आंखों में गहरी हिकमत छपी थी, जैसे वो जानता हो कि उजमाइश का असल वक्त अभी आया नहीं है। हुसन इस दौलत को ले कर सईदा बाजार गया। वो जो कल तक लोगों से मजदूरी के लिए मुंतजर बैठा रहता था, आज सबकी नजरें उस पर थीं। वो सब आम मजदूरों की तरह नहीं लग रहा था, बल्कि उसके अंदाज में एक अजीब सी खुद इत्मीदी थी। वो बाजार के सबसे बड़े कपड़े के ताजिर के पास पहुंचा और कहा, मुझे बेहतरीन कपड़े चाहिए। मैं अपनी हैसियत के मुताबिक अच्छे कपड़े पहनना चाहता हूं। दुकानदार ने मुस्कुराकर कहा, अभी कुछ दिन पहले तुम एक आम मजदूर थे, उस तुम्हारे पास दौलत कहां से? अगी हुसन ने नरमी से जवाब दिया, यह मेरी किस्मत का फैसला है। अल्लाह ने मुझे नवाजा है। दुकानदार ने कीमती कपड़े निकालकर सामने रख दिए और हुसन ने चमकदार रेशमी लिबास खरीद लिए। यह पहला लम्हा था जब दौलत ने उस पर असर सिखाना शुरू किया था। कपड़ों के बाद हुसन ने बाजार में लोगों को हैरानी से अपनी तरफ देखते पाया। वो जो कल तक एक आम मजदूर था, आज वो एक इज्जतदार आदमी लग रहा था। उसी दौरान एक ताजिर उसके पास आया और बोला, हसन भाई, लगता है कि तुम्हारे दिन बदल गए हैं। चलो हमारे साथ बैठो, हमें अपनी कहानी सुनाओ। ये ताजिर वही लोग थे जो पहले उसे अपनी महफिल में शामिल नहीं करते थे, मगर आज उनके रवैये बदल चुके थे। हुसन को एक शान और शौकत वाली नशस्त पर बैठाया गया। उसके आगे कीमती खाने रखे गए और हर कोई उससे खुश अखलाकी से पेश आ रहा था। क्या दौलत वाकई इंसान को इज्जत दोकर देती है? हुसन ने सोचा, किया ये वही लोग नहीं जो कल तक मुझे हकीर समझते थे। उसी दौरान एक चालाक शख्स जो बाजार का बड़ा सौदागर था, हुसन के करीब आया और बोला, हुसन भाई, अगर तुम वाकई दौलतमंद बनना चाहते हो तो यह दौलत ऐसे जाया न करो। मैं तुम्हें एक ऐसा कारोबार करवा सकता हूं जिससे तुम्हारी दौलत दिन दुगनी और रात चुगनी हो जाए। हुसन की आंखों में चमक आ गई। यही तो वो चाहता था, एक कामयाब जिंदगी। हुसन की आंखों में चमक थी। वो जो कल तक बाजार में मजदूरी के इंतजार में बैठा रहता था, और उसके पास वो दौलत थी जिसका वो ख्वाब है देखता था। एक गरीब उद्मी से अचानक एक मालदार शख्स बन जाना उसके लिए एक हैरानकुन लम्हा था। वो सोच रहा था कि यह मौका अल्लाह की तरफ से दिया गया है और उसे उसका सही इस्तेमाल करना होगा। मगर वो ये नहीं जानता था कि दौलत का इम्तिहान कैसे होता है। बाजार के बड़े ताजरों में से एक, जो अपनी चालाकी के लिए मशहूर था, हुसन के करीब आया और नरमी से कहा, दौलत अगर सही तरीके से न बढ़ाई जाए तो वो खत्म हो जाती है, मगर जो शख्स उसे अक्ल से इस्तेमाल करता है वो हमेशा अमीर रहता है। मैं तुम्हें एक ऐसा कारोबार करवा सकता हूं जिससे तुम्हारी दौलत दिन दगनी और रात चौगनी हो जाए। हुसन, जो हमेशा अपनी किस्मत के बदलने का ख्वाब देखता था, इस सौदागर की बातों में आ गया। उसने कहा, यह कैसे मुमकिन है? मुझे तो कारोबार करने का कोई तजर्बा नहीं है। सौदागर ने हिंसते हुए कहा, यही तो सबसे बड़ी बात है। तुम्हें खुद कुछ नहीं करना पड़ेगा, मैं सब संभाल लूंगा। बस तुम अपनी दौलत मेरे हवाले कर दो, मैं उसे एक बेहतरीन कारोबार में लगा दूंगा और कुछ ही दिनों में तुम्हारी दौलत दोगुनी हो जाएगी। हुस्न को यह बात बहुत माकूल लगी। आखिरकार
वो भी एक आम मजदूर से एक कामयाब ताजिर बनने का ख्वाब देख रहा था। उसने दरवीश की बात को भी जहन में रखा कि अगर वो उस दौलत को सही तरीके से इस्तेमाल करेगा तो अल्लाह उसे और नवाजेगा। मगर वो ये भूल चुका था कि दौलत के साथ इजमाइश भी होती है। हुसन ने बगैर ज्यादा सोचे अपनी अद्धी दौलत सौदागर के हवाले कर दी और कहा, यह तुम्हारे पास अमानत है, मुझे उम्मीद है कि मैं उससे बहुत कुछ हासिल करूंगा। सौदागर ने मुस्कुराकर सकूं से भरी थैली ली और कहा, फिक्र मत करो, चंद दिनों में तुम्हें उसका इतना मुनाफे मिलेगा कि तुम्हारी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। हुस्न मुतमईन था। उसने खुद को कामयाब महसूस किया, जैसे उसने किस्मत का सबसे बेहतरीन फैसला कर लिया हो। कुछ दिन गुजर गए। हुसन हर रोज बाजार जाता और इंतजार करता कि सौदागर ऊकर उसे मुनाफे देगा, मगर वो दिन बदन गायब होता जा रहा था। हुसन ने कई बार उसकी दुकान पर जाने की कोशिश की, मगर हर बार उसे यही जवाब मिलता, सौदागर उज मौजूद नहीं है। कल अना ये बात सुनकर हुसन को परेशानी होने लगी, मगर वो खुद को तसल्ली देता कि शायद कारोबार में वक्त लगता है और जल्द ही वो मुनाफे हासिल कर लेगा। एक दिन जब वो दोबारा होगा सौदागर की तलाश में गया तो उसे मालूम हुआ कि वो शख्स बाजार से ही गायब हो चुका है। उसके पास न कोई दुकान बची थी, न कोई सामान और न ही कोई पता कि वो है कहाँ गया। हुस्न के पैरों तले जमीन निकल गई। उसकी उधी दौलत एक झूठे सौदागर के हां